यहाँ पर देखते हैं आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण और इसका सूत्र है एच न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर 1/2 mv स्क्वायर मैक्स। इसको हमको स्थापित करना है। ठीक है, तो देखो प्लांक के अनुसार फोटान की जो ऊर्जा होती है E बराबर क्या होती है एच न्यू। E का मतलब यहाँ पर फोटान की ऊर्जा, H का मतलब क्या हो गया प्लांक नियतांक और न्यू का मतलब हो गया प्रकाश की आवृत्ति। ठीक है, तो जो प्लांक है ये बताता है कि किसी भी विकिरण की ऊर्जा ये होती है, या फोटान की ऊर्जा E बराबर क्या होती है एच न्यू। आइंस्टीन आए तो बोले यार वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की स्टडी कर रहे थे, देख रहे थे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये जो फोटान की ऊर्जा होती है वो कितने रूपों में व्यय होती है, 2 रूपों में व्यय होती है। ठीक है, पहला इसका क्या है कार्यफलन के रूप में, और कार्यफलन में बताया था कि ये न्यूनतम ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होती है आवश्यक होती है। जो ऊर्जा शेष बचती है वो इलेक्ट्रॉन को किसको गतिज ऊर्जा देने में खर्च होती है। इसको ऐसे समझ लें कि जैसे मान लो यहाँ पर ये धातु है, धातु के अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कोई फोटान पड़ रहा है, इस फोटान की ऊर्जा मान लेते हैं 100 जूल है। कितनी हो गई 100 जूल। इसमें से 20 जूल की ऊर्जा इसको हटाने में निकालने में खर्च होगी, बची कितनी 80 जूल। तो 80 जूल इस इलेक्ट्रॉन को क्या करने के भगाने में खर्च होगी, एक बार निकालने में और दूसरा वाल किस में भगाने में। जैसे मान के चलो इस स्टूल को मुझे फेंकना है तो मेरी ऊर्जा यहाँ पर 2 रूपों में व्यय होगी, एक इसको उठाने में ऐसा बनाने में, और दूसरा फिर जो ऊर्जा होगी इसको क्या करने में फेंकने में। बस यही चीज है कि एक बार जो फोटान की ऊर्जा है उसको इलेक्ट्रॉन को किसमें निकालने में, और जो बची हुई ऊर्जा है उसको किसमें गतिज ऊर्जा में फेंकने में। समझ लो उसको फेंकने का मतलब क्या हो गया गतिज ऊर्जा हो गया। ठीक है, तो फिर से देखते हैं, ये समझने के लिए लिखना तो कुछ है नहीं। तो आइंस्टीन के अनुसार यह ऊर्जा कितने रूपों में व्यय होती है 2 रूपों में। कौन कौन सा कार्यफलन, तो कार्यफलन का सूत्र होता है फाई बराबर एच न्यू नॉट। जो शेष ऊर्जा बचती है इसके कार्यफलन के बाद, तो शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च होती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ चित्र को देख सकते हो कि फोटान की ऊर्जा 100 जूल थी, ये कार्यफलन के रूप में कितनी खर्च हो गई 20 जूल। बाकी जो 80 जूल ऊर्जा बची वो किसके रूप में हो जाएगी गतिज ऊर्जा के रूप में हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें से गति करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर। अब यहाँ कुछ नहीं है, गतिज ऊर्जा को दर्शाते हैं k से, मैक्स लगा दिए माने अधिकतम गतिज ऊर्जा, मैक्सिमम हो गया। ठीक है, और यहाँ v मैक्स का मतलब अधिकतम वेग, तो ये अधिकतम वेग को हम किससे लिखेंगे v मैक्स से। तो सूत्र वही है जो गतिज ऊर्जा का है 1/2 mv स्क्वायर क्या हो गया मैक्स। अब ऊर्जा संरक्षण के नियम से शुरू की ऊर्जा कितनी थी E बराबर एच न्यू। यही ऊर्जा 2 भागों में बंटी। जैसे मैं कहूं कि यार ये 100 जूल है, तो 100 जूल किसके बराबर है 20 + 80, इन दोनों को जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ऊर्जा संरक्षण का मतलब है कि जितनी ऊर्जा देंगे तो वो ऊर्जा तो दूसरे रूप में बदल सकती है, खर्च नहीं हो सकती। तो इसका रूप बदल गया, फोटान की ऊर्जा कार्यफलन में बदल गई और किसमें बदल गई गतिज ऊर्जा में। दोनों को जोड़ोगे तो उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूं यार, देख लो ऊर्जा संरक्षण के नियम से ऊर्जा कितनी थी E, वो कितने भाग में बट गई 2, तो इसको जोड़ेंगे तो इसी के बराबर हो जाएगा ना। जैसे 20 और 80 को जोड़ोगे तो क्या बनेगा 100। तो यहां भी हो जाएगा कि फाई प्लस के मैक्स जोड़ दिए, ये फाई और प्लस क्या हो गया के मैक्स, तो बराबर क्या हो गया E। अब इनका मान रख देते हैं, तो E का मान देख लो यहाँ पर क्या है एच न्यू है, तो यहाँ एच लिख दिए। फिर यहाँ फाई है, फाई का मान क्या है एच न्यू नॉट, तो ये लिख दिए। फिर यहाँ पर के मैक्स का मान क्या है ये, तो यहाँ पर क्या लिख दिए के मैक्स का मान रख दिए। ठीक है, अगले स्टेप में हम देखेंगे कि यहाँ पर इसको पक्षांतर कर दिए। मैं थोड़ा डायरेक्ट ही कर दिया हूँ, एक स्टेप में लिख देता हूँ यहाँ पर ना। यहाँ पर ऐसा स्टेप आ जाएगा, ये हमारे पास पहले से क्या है एच न्यू, इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा माइनस एच न्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, और कितना हो गया मैक्स। अब क्या करोगे, दोनों में एच है ना, एच को क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, इस तरह का सूत्र आ जाएगा, यहाँ पर वो बचेगा। तो यहाँ लास्ट में हमको जहां करके सब कुछ बता देना है शुरू से कि क्या क्या है। यहाँ पर क्या लिखा है ई का मतलब हो जाएगा फोटान की ऊर्जा। फिर क्या लिखा है एच माने प्लांक नियतांक। फिर क्या लिखा है न्यू का मतलब क्या हो गया प्रकाश की आवृत्ति। यहाँ पर फिर लिखा है क्या फाई, तो फाई का मतलब क्या हो गया कार्यफलन। और इसके बाद यहाँ पर न्यू नॉट आ गया ना,
दोबारा एच नहीं लिखना, न्यू नॉट माने दहली आवृत्ति, ये कौन सी आवृत्ति हो गई, दहली। और नीचे देख लेते हैं फिर क्या आया, के मैक्स, तो के मैक्स का मतलब हो जाएगा अधिकतम गतिज ऊर्जा, और फिर यहाँ एम आ गया, तो एम का मतलब है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन निकला है ना, उसमें गति हो रही थी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और वी मैक्स का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग। और कुछ आया इसमें,